सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। श्रीमती सपना जैन, कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु मुनि संघ। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि अक्सर देखा गया है कि अमीर घरों में आजकल माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और लाखों लाखों रुपया खर्च करके कुत्ते को पालते हैं, उसके ऊपर भी पूरा खर्चा करते हैं। कहीं ये कारण तो नहीं है कि माँ बाप बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं और कुत्ता बेजुबान है, बोलते ही नहीं है, इसीलिए उसको मॉर्निंग वॉक में भी घुमाने ले जाते हैं, पोटी कराने, पेशाब कराने, लेकिन वो माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो वृद्धाश्रम में रख देते हैं या फिर उसके लिए कोई स्टाफ रख देते हैं। ऐसा क्यों महाराज श्री? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आजकल आए दिन ऐसे प्रसंग बढ़ते जा रहे हैं। लोग कुत्तों को माँ बाप के से बढ़कर के प्यार करने लगे और माँ बाप को कुत्तों से भी बुरा दुत्कार रहे हैं। ये छीन होती हुई संवेदना का दुष्परिणाम। कम से कम कुत्तों को पालने वाले कुत्तों से सीख ले कि एक कुत्ता जिसे बचपन में कोई 2 रोटी खिला दे तो ज़िंदगी भर उसके सामने अपना दुम हिलाता है, उसका एहसान मानता है, उसके प्रति वफादार होता है। पर ये लोग उन कुत्तों से भी बदतर हैं जो अपने जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कार निर्माता माता पिता की उपेक्षा कर देते। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनके कृपा का प्रसाद है, उनकी उपेक्षा ये कतई उचित नहीं है। और ऐसा जो कृत्य हो रहा है उसका परिणाम भी बहुत बुरा है। लोगों को अपने अंदर की संवेदनाओं को जगाना चाहिए। ये बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है। कुत्तों से इस तरह का प्रेम और अपनों से इस तरह की दूरी, ये मान करके चलना वो उनके भावी जीवन को बिगाड़ेगी, वो उनके दुर्गति का कारण बनेगी। इसलिए इन सब विषयों के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। तो महाराज श्री, हम लोग को क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, पहले तो घर परिवार में ऐसे प्रेम परस्परता का वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चों में भी वो संस्कार हो। आज बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो दोहराते हैं जो हम करते हैं। आज लोग कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं। माँ बाप अपनी छाती पर हाथ धर करके पूछे, सोचे कि उनने अपने माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार किया। आप अगर घर परिवार में चाहते हैं तो इस परंपरा की शुरुआत कीजिए। अपने से बड़ों को सम्मान देना शुरू करें, सेवा का सद्भाव जगाना शुरू करें और प्रेम और परस्परता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करें। एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे का साथ निभाना अपना धर्म बना लें। यदि ऐसा करेंगे तो बच्चों पर उसका सार्थक परिणाम प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। सपना जैन, कोलकाता। हजारीबाग से और भी प्रश्न कोई पूछना चाह रहे? हाँ, सपना जैन। नमोस्तु महाराज। मुकेश जी जैन, नमोस्तु महाराज। साथ में रहेंगे। हमारे द्वारा होने वाले अच्छे या बुरे कर्म किस निमित्त से होते हैं और हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी परिस्थिति किन कर्मों का निमित्त होती है? हमारे द्वारा होने वाले अच्छे बुरे कर्म 2 कारणों से होते हैं। शायद कर्म का मतलब हमारे द्वारा की गई क्रियाओं से है ना, जो हम प्रयत्न करते हैं। हमारे द्वारा होने वाले अच्छे बुरे कर्म के पीछे 2 कारण। पहला, हमारे पूर्व जन्म का संस्कार। जैसा हमारा पुराना संस्कार, कार्मिक संस्कार होता है, हमारे द्वारा वैसे अच्छे बुरे कर्म होते हैं। और इसके साथ दूसरा है वातावरण।
हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो हमारे अच्छे बुरे कर्म की परिणति को तय करते हैं। संस्कार से हमारी वैसी इच्छा बनती है और वातावरण से हमारा वैसा मनोभाव बन जाता है। इनके कारण व्यक्ति इस तरह के कृत्यों के लिए उत्साहित हो जाता है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां निर्मित होती है उनके पीछे कर्म एक बड़ा कारण है। कर्म के साथ अन्य संयोग भी उसमें निमित्त बनते हैं। यदि हम अपने अंतर मन को जगा कर रखें और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लें तो ऐसी परिस्थितियों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर मुकेश जी का शायद प्रश्न है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार। मालपुरा राजस्थान से चंद्रकांता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आज की समाज पे छा रही गंभीर समस्या को लेकर है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर अधर्म की ओर ले जाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम धर्म की जानकारी तो लेते हैं, क्या अधर्म का ज्ञान भी हमें आवश्यक है कि अधर्म के ज्ञान से हम आने वाली पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से बचा सकें? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि धर्म की जानकारी हमें कम हो चलेगा, पर अधर्म के प्रति हमें पूर्ण जागरूकता रखना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ अधर्म नहीं करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम अपने आप को अधर्म से बचा कर रखें, धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस बात का एहसास कराना चाहिए कि हमारे जीवन की सीमा रेखाएँ क्या हैं, हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। इस भावबोध को जगा देने से बदलाव आता है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।